नमस्कार, सादर प्रणाम महाराज जी आपको। मैं आपका पुनः हमारा जो वेद विश्व दिग्दर्शन, ये जो वेद परिचय की जो श्रृंखला है, उसमें पुनः मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप समय निकाल कर हमें हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। तो आज के हमारे 5वें भाग में हम ये केंद्रित रहेगा जो वेद जिस धर्म की बात करता है उसके आचार पक्ष जो है उस पर केंद्रित होगा। तो महाराज जी, जो पिछले भागों में जो चर्चा हुई उससे इस प्रकार का ऐसा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि श्रुति स्मृति हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो श्रुति स्मृति से हमें धर्म विषयक एक व्यापक निर्देश प्राप्त होता है। तो हमें पथ प्रदर्शन तो प्राप्त होता है, किंतु वो जो मार्ग बतलाया गया है उस मार्ग का पालन कैसे किया जाए, वेद से या श्रुति से हमें धर्म का जो निर्देश प्राप्त हुआ, पर अब उसका आचरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, श्रुति द्वारा बतलाया हुआ जो श्रौत धर्म या श्रौत आचार है, उसके विषय में आप हमें थोड़ा परिचय दें महाराज जी। हाँ, अब ये जो पारिभाषिक शब्दावली जो है जी, इसको मैं अपनी तरफ से ही थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि धर्म शब्द से क्या ग्रहण होता है, कर्म शब्द से क्या ग्रहण होता है, आचार शब्द से क्या ग्रहण होता है, ये सामान्य रूप से हम सबको एक ही समझते हैं जी। परंतु जब हम वेद में, जब हमको अब परिचय को थोड़ा सा गहरा करना है जी, उसमें अंदर क्या है उसको हम यदि थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं, ग्लिम्सेस, कोई ऐसा नहीं कि अभी हम अध्ययन करने बैठ गए, परंतु ग्लिम्सेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेद, ऐसा हम देख रहे हैं, यानी अंदर क्या है उसकी झांकी। तो उसको समझने के लिए पहले हम ये करें कि वेद के विषय मुख्य रूप से दो, एक यज्ञ और एक विद्या जी, ठीक है, ऐसे हम बांट लेते हैं। इनमें क्या अंतर है? तो यज्ञ वो होते हैं जिसका अनुष्ठान द्रव्य आदि पे निर्भर करता है, तो मुख्य रूप से द्रव्य यज्ञ को यज्ञ कहते हैं जी। इसका भी यदि कोई संक्षेप से वर्णन कर दें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो द्रव्य हमें प्राप्त है, जो द्रव्य हमें प्राप्त है, अब वो भाग्य से मिला, धरोहर के रूप में मिला, हमने कोई उसको उपार्जित किया, ये सब उसमें सम्मिलित है। जो द्रव्य हमारे पास उपलब्ध है उस द्रव्य को देवता, अब देवता क्या है वो बाद में निरूपण करेंगे, देवता के उद्देश्य से अर्पण करना, और उस अर्पण करने का एक विशिष्ट तंत्र यानी टेक्नोलॉजी, एक प्रक्रिया, यानी मनमाने ढंग से नहीं, उसका एक निश्चित जो प्रक्रिया विशेष है, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, अमुक टेम्परेचर पे, अमुक प्रेशर पे, अमुक प्रकार के कंटेनर में हमको ये क्रिया करनी है, उसमें ये इंग्रेडिएंट डालने हैं, ऐसा हम करते हैं। तो हमें इसका परिचय है, जो भी थोड़ा बहुत साइंस सीखे हैं, या जैसे हम कृषि करते हैं तो उसका भी एक अपना नियम होता है कि इतनी बारिश हुई हो, जमीन में इतनी आर्द्रता हो, उस समय में इस प्रकार से जोत करके, ये बीज है तो इतना गहराई पे डालना है ना, तंत्र है। उसके बिना फिर उसका जो नियत जो फल है वो हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा नियत प्रक्रिया वाला हमारे पास जो द्रव्य है उसको देवताओं का देने का जो विधान, उसको क्या कहेंगे? यज्ञ कहेंगे। अपने अपनी भाषाओं में कोई लोग उसको यज्ञ कहते हैं, कोई यज्ञ कहते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा महाराष्ट्रीय हमारी बोलने की जो शैली है
उसमें हम उसको यज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो एक तो वेद का मुख्य विषय यदि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बहुतायत, लगभग 90% वेद वाक्य जो है वो इसी यज्ञ के विवरण में ही लगे हुए हैं। अब जो दूसरा जो विषय बच जाता है वेद में वो है विद्या। विद्या में क्या होता है कि जैसा वर्णन वेद में किया उस वेद में किए हुए वर्णन को, और वो वर्णन किसका होगा? ब्रह्म का होगा, प्राण का होगा, या किसी देवता का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको ब्रह्म विद्या, प्राण विद्या, अथवा जैसे सावित्र विद्या है, इस प्रकार की विशिष्ट विशिष्ट देवताओं की भी विद्या हो सकती है। तो विद्या में क्या करते हैं कि उस देवता का जो वर्णन शास्त्र में, वेद में उसके वाक्यों में करते हैं, उसका स्वरूप निर्देश करते हैं। फिर उस स्वरूप निर्देश को हम अपने हृदय में धारण करके, एकाग्र करके मन को उसमें अपने पूरे बुद्धि को उसी वर्णन में लगाते हैं, उस वर्णन में एकाग्र करते हैं, उसको समाहित करते हैं चित्त को, तो वो विद्या का अनुष्ठान कहलाएगा। और उसकी गति जो है, जब तक जो वर्णन वहां पर शब्द में किया गया है, पहले हमें वो केवल परोक्ष रूप से हम उसका, है ना, जैसे उदाहरणार्थ वर्णन किया कि स्वप्न में देखने वाला पुरुष परमात्मा है, स्वप्न में देखने वाला पुरुष परमात्मा है, ऐसा वर्णन किया। तो अब हम पहले तो हमने ये केवल वाक्य सुना, अब इस वाक्य को विद्या के रूप में जब हम उसका आकलन करने का प्रयास करेंगे, अच्छा स्वप्न तो हम देखते हैं उस समय में, तो अभी हम परोक्ष चल रहा है। अब इसका जब हम साक्षात्कार कर लेंगे तो वो विद्या का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तो परोक्ष से लेकर के हम उसको अपरोक्ष साक्षात्कार तक इस विद्या का अनुष्ठान होता है। और यज्ञों का अनुष्ठान उसमें बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार उस द्रव्य को अर्पण करने पर वो यज्ञ का अनुष्ठान होता है। तो इस प्रकार से यज्ञों को बताना और विद्याओं को बताना ये वेद का मुख्य कार्य है या प्रयोजन है या मुख्य वेद का विषय है। ठीक हो गया? तो ये हो गए यज्ञ और विद्या। अब होता क्या है कि ये यज्ञ जो किसी को करना होता है, इस विद्या का अनुष्ठान भी किसी को करना है, तो उसको क्या कहेंगे? अधिकारी विशेष। उसको यज्ञ करने वाले को यजमान कहते हैं, है ना। और ऐसा ही विद्या का अनुष्ठान करने वाले को कोई साक्षात नाम नहीं है, उसको साधक कह सकते हैं। और फिर उस यज्ञ करने के लिए और भी किन्हीं करवाने वालों की जरूरत पड़ती है। विद्या में किसी करवाने वालों की जरूरत नहीं होती। यज्ञ में जो करवाने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको ऋत्विज कहते हैं। सामान्य भाषा में जैसे हम कोई कर्म करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं तो उनको हम पुरोहित कहते हैं, है ना। अपने अपनी देश भाषाओं में बहुत सारे शब्द है उसके लिए, कहीं केवल गुरु जी कह देते हैं, कहीं किसी को भट्ट जी कह देते हैं, ऐसा कई शब्द है अपने अपने। परंतु वेद में उसके लिए शब्द है ऋत्विक। तो इतना ये हो गया मोटा मोटा प्रवेश कि वेद में यज्ञों का विवरण होता है, उसमें यजमान होगा जो स्वयं कर रहा है, अपने द्रव्य से करेगा, और ऋत्विक लोग उसको करवाएंगे। अब ये यजमान जो है, कोई भी यजमान बनता है क्या, तो उसके लिए कुछ अधिकार विशेष होते हैं। ठीक है, सब लोग सब यज्ञों को नहीं कर सकते। अब वो जो एक सामान्य अधिकार प्राप्ति के लिए उसको कहते हैं आचार के द्वारा सुसंस्कृत होकर के हम यज्ञ के अधिकार को प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ कहलाएगा कर्म, और कर्म करने के लिए हमें जो एक क्वालिफिकेशन, उसका एक योग्यता, हमारी जो पूर्व तैयारी करनी है,
जिसमें यजमान को अपने आप को कुछ अवस्था विशेष में लाना है, उसको क्या कहेंगे? आचार। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कर्म और आचार का ये भेद है। आचार वो है, वो क्रियाएं हैं जिनको करने से कर्म का अधिकार प्राप्त होता है। अब उसमें क्या क्या ग्रहण होता है, एक ये विषय, और इसको जो थोड़ा श्रोता लोग ज्यादा इसमें रुचि लेंगे उनके लिए एक बात बताता हूं। इसको कहते हैं नियम विधि और अपूर्व विधि। इसके भेद को समझना चाहिए। वेद के वाक्यों में एक अपूर्व विधि होता है, उसका अर्थ होता है जो क्रियाएं हम अपने आप, हमको कभी भी उसको करने का स्वाभाविक रूप से कोई प्रसंग नहीं आता है, अर्थात उस वाक्य के बिना हम उसमें हमारी प्रवृत्ति अपने आप नहीं होने वाली, उस क्रियाओं को बताने वाले उनको अपूर्व विधि कहेंगे। उन वाक्यों को, उसका उदाहरण बताता हूं मैं थोड़ा, एक दूसरा जो विधि होता है उसको बता करके इसका उदाहरण बताता हूं। एक होता है नियम विधि। नियम विधि में क्या होता है कि जो क्रियाएं हम अपने आप भी कर सकते हैं, परंतु उसको किसी विशेष ढंग से करने को कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? नियम विधि। अब इसका उदाहरण पहले बताते हैं। जैसे स्नान करना है, तो अब हम मैले हो गए हैं तो स्नान करना तो सबको समझ में आता है ना? गाय बकरी भी स्नान कर लेती है, गाय भैंस भी स्नान कर लेती है, पानी में जाकर के डुबकी लगा देती है। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है, वेद को पढ़ो या मत पढ़ो, स्नान तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो स्नान अपने आप करना, अब उसको जो नियम पूर्वक बताया जाएगा, प्रातः काल में, प्रातः काल में संध्या वंदन करने के लिए जो इस प्रकार से स्नान करना है, तो ऐसा नियम विधि से जो स्नान प्राप्त होता है तो वो आचार अंतर्गत आता है। जी, ठीक हो गया जी। इसी प्रकार से जी, भोजन भी, भोजन सभी करते हैं, तो उसमें इस प्रकार से ये वस्तुएं भोजन में लेनी है, इस प्रकार का जो विधि होता है वो नियम विधि कहलाता है, और उससे जो हम करते हैं उसको आचार कहते हैं। जी, ठीक हो गया जी। आचार विधि जी, हम समझ गए कि जो हम स्वाभाविक चेष्टा के रूप में कर सकते हैं, परंतु शास्त्र के द्वारा उसमें कुछ नियंत्रण किए जाते हैं, उसको नियम विधि कहेंगे। उससे जो क्रियाएं नियंत्रित होती है उसको आचार कहेंगे। आचार से सुसंस्कृत होकर के हम कर्म के अधिकारी बनते हैं। जी। और कर्म के जो विधि होते हैं वो अपूर्व होते हैं। अब उदाहरणार्थ मेरे पास घी है, अब घी को मैं खा लूंगा, ये तो मेरे समझ में आ जाएगा, परंतु उस घी को अग्नि में डाल देना ये मुझे कैसे समझ में आएगा? जी। ये मुझे शास्त्र के बिना ऐसा कतई जो है ऐसा ऐसी प्रक्रिया का आभास मुझे नहीं होगा। जी। तो जो शास्त्र में ये कहा गया कि इस घी को इस प्रकार से पिघला करके उस इस मंत्र से इस प्रकार के पात्र में लेकर के इस देवता के लिए उसको अर्पण करो, तो ऐसा विधि जो होगा वो अपूर्व विधि कहलाएगा। तो जितने भी यज्ञ हैं वो सब अपूर्व विधि से हमें प्राप्त होते हैं। जी। और स्नान आदि जितने भी आचार है वो हमें नियम विधि से प्राप्त होते हैं। जी। और वेद में मुख्य रूप से अपूर्व विधि यानी यज्ञों का मुख्य रूप से है। आचार को हम प्राय स्मृतियों से ग्रहण करते हैं। जी। तो ऐसा मोटा विभाग मानने में सहज हमको हृदयंगम हो जाएगा। जी। तो अब यज्ञों का जो प्रकरण है जी। उसमें क्या क्या यज्ञ है बहुत
सघन विषय है। तो अब हम उसको श्रोताओं की अपेक्षा से उसको हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर अपनी समझ के अनुसार मैंने दिया कि आप पूछ रहे थे कि वेद में कर्म क्या है, आचार क्या है, और एक और विषय मैंने अपनी तरफ से भी जोड़ दिया कि विद्या क्या है, और उसका मैंने संक्षेप से आपको विवरण बताया। तो महाराज जी, हमें जो वेद से एक जीवन के कुछ हमें, या फिर हम कहें कि हमें एक गंतव्य स्थान का कुछ हमें एक निर्देश प्राप्त होता है जी। तो इस विषय पर आप थोड़ा बताएं कि वेद से मतलब जो हमें जो निर्देश प्राप्त होता है, फिर उस निर्देश का परिपालन किस प्रकार किया जाए, तो इसको बताने के लिए यदि आप कुछ उदाहरण इस प्रकार का कुछ दे सकें हमारे श्रोताओं के लिए। महाराज जी, आपने बताया कि कर्म के लिए अधिकारी होते हैं, सबका हर कर्म के लिए हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है। तो क्या कर्म जो है, क्या सभी के लिए सभी प्रकार के कर्म होते हैं क्या? इस प्रकार का कुछ अगर इसमें भेद है जी। तो अब ये कर्म जो है, इसका मूल स्वरूप क्या है? कर्म क्यों करने चाहिए? क्यों इस शास्त्र हमको जबरदस्ती कर्म करवाता है क्या? क्या शास्त्र उस जो ये जो शासक राजा वगैरह होते हैं, उस प्रकार से शास्त्रीति शास्त्रम, शासन करने वाले को शास्त्र कहते हैं, ऐसा उसका संस्कृत निर्वचन है। तो कई बार हमको ऐसा मन में आता है कि जबरदस्ती ही शास्त्र हमसे कुछ करवा रहा है। तो ध्यान देना कि मर्यादा यह है कि ज्ञापकम ही शास्त्रम, शास्त्र तो दीपक की तरह विद्यमान को केवल प्रकाशित करता है। शास्त्र हमसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवाता है। तो फिर शास्त्र में हम कैसे प्रवृत्ति करते हैं? तो इसको एक लौकिक दृष्टांत से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम किसी अपरिचित स्थल पे गए हैं और वहां पर जाकर के हमें किसी, जैसे हम किसी कॉलोनी में गए हैं जहां पहली बार गए हैं, और हमें किसी उसमें किसी मकान को किसी अमुक अमुक नंबर के अमुक अमुक व्यक्ति के घर को हमको पहुंचना है। तो जब हम उस कॉलोनी में प्रवेश करते हैं तो वहीं पर बाहर एक मैप ऑफ द कॉलोनी ऐसा टंगा हुआ रहता है, आपने देखा होगा कई बार। अथवा जो बालकपन में हमने एटलास भी देखे होंगे, उसको मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा भी हमने देखा होगा। तो इसमें ये मैप क्या होता है? जो बाह्य परिस्थिति है उसका एक सांकेतिक चित्र होता है। अब उस सांकेतिक चित्र का हम क्या प्रयोग करते हैं? तो आपने देखा होगा कि जैसे हम कॉलोनी में प्रवेश किए तो हमको पता है कि हम अमुक अमुक गेट नंबर 3 से हम प्रवेश किए हैं। तो उस मैप में हम देखते हैं वहां ऐसा लिखा रहेगा यू आर हियर, ऐसा एक एरो लगा करके एक बिंदु दिखा देंगे, यू आर हियर। तो पहला प्रोसीजर क्या हुआ कि हम जो बाहर देख रहे हैं कि हम यहां खड़े हैं, उसको मैप में देखते हैं कि अच्छा हम यहां पर हैं। भूमि पे हम जहां पर है वास्तविक, वहां से चित्र में हम कहां है उसको हमने एक पहला प्रोसीजर किया, इसको मैपिंग कहते हैं। मैपिंग का फर्स्ट प्रोसीजर है ग्राउंड टू द मैप। फिर हम उसमें हमारी जानकारी में जो होता है कि हमें घर नंबर 130 में जाना है, तो हम मैप पे ढूंढते हैं कि इस मकानों में नंबर डले हुए हैं, तो 130 नंबर मकान कहां पर है। तो उस मैप में हम उस 130 जो हमारा गंतव्य स्थल है उसको पहले हम उसको जान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जहां हम खड़े हैं वहां से उस 130 नंबर तक जाने के लिए कौन सा रास्ता है,
कौन सा नजदीक है, उसको हम वहां पर उसकी पहचान करते हैं। बाएं मुड़ना है, फिर दाएं मुड़ना है, इस प्रकार से हम उसको समझ लेते हैं। फिर वहां से इस जानकारी को लेकर के फिर हम भूमि पर आते हैं, अपनी नजर दौड़ाते हैं कि अच्छा ये जो रास्ता था ना, ये था वो, ऐसे बाएं जाएंगे, फिर इधर से दाएं मुड़ेंगे, ऐसा करके फिर जब हम चलते हैं तो गंतव्य 130 मकान पे पहुंच जाते हैं जी। तो ये जो दृष्टांत है लौकिक शास्त्र जो अध्ययन है और शास्त्र के द्वारा जो हम अनुष्ठान करते हैं, कुछ इसी प्रकार का है। सबसे पहले हमें ये निर्धारण करना पड़ता है कि हम कहां हैं, और यहां कहां का अभिप्राय हो जाता है। देखो, इस संसार में ये उच्चावच संसार है। संसार में कुछ उत्कृष्ट अवस्थाएं हैं जीव की और कुछ निकृष्ट अवस्थाएं हैं। कुछ में विकास, कुछ में सुख की बहुतायत, कुछ में दुख विशेष, अज्ञान विशेष पाया जा रहा है। तो ये जीव जिस अवस्था को प्राप्त हो सकता है उसको शास्त्र में योनि कह देते हैं। कपूय योनिम और साधु अच्छे और निकृष्ट, कपूय चरणाम कपूय योनिम, यानी जो घटिया हम करते हैं तो घटिया योनि को प्राप्त होते हैं। घटिया का अभिप्राय अभी हमने जैसे कहा कि जिसमें ज्ञान का प्रादुर्भाव कम होता है, सुख का वहां पर जो सुख की जो उपलब्धि है वो जहां कम होती है, इंद्रियों का विकास कम होता है, जो फ्रीडम जो हम कर सकते हैं ऐसी क्रियाओं का जो हमारा जो एक व्याप है, वो विस्तार हमारा जहां कम हो जाता है, तो जहां बंधन ज्यादा है, अज्ञान ज्यादा है, दुख ज्यादा है, वो घटिया। और जहां पर स्वातंत्र्य ज्यादा है, बोध ज्यादा है, इंद्रियों का विकास है, तो वो उत्तम। इस प्रकार से उच्च और अधम, इस प्रकार से ये संसार जो है एक हायरार्कियल, इसमें इस प्रकार का एक श्रेणी बनी हुई है। इसको हम अवलोकन करके इसको इस संसार में देख सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें न तो वो जा सकते हैं कहीं, ना उनमें कोई सुनने का, देखने का कोई इंद्रिय का विकास हमको दिखाई देता है। प्राणन करते हैं, श्वसन करते हैं, बढ़ते हैं, और जायते म्रियते च, जन्म भी लेते हैं, मरते भी है। तो जीवत्व उनमें है, परंतु उसमें इंद्रियत्व, सेंद्रियत्व उसमें नहीं है। वहां से लेकर के फिर हम आगे क्षुद्र जीवों में आते हैं, जैसे कीट पतंग होते हैं। फिर वहां से आगे जैसे गाय है, हाथी है, इस प्रकार के जीवों में आते हैं, और वहां से लेकर के हम मनुष्य तक आते हैं। और ये यात्रा यही समाप्त वैसे तो जो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को देखते हैं उनके लिए तो ये शायद इतना ही है विभाग, परंतु शास्त्र दृष्टि से इसमें और भी विभाग माने जाते हैं। तो इसके मनुष्य के से ऊर्ध्व भी अवसर है हमारे पास, जिनको गंधर्व, पितर, और फिर आगे देव, और यहां तक कि ब्रह्म तक हमको अवसर उत्कृष्टता का भी रहता है। तो इधर उत्तम है और इधर अधम है। तो इस पूरे क्रम में हम कहां पर है, इसको हमको पहचानना पड़ता है। तो मनुष्य में भी अवांतर विभाग करने पड़ते हैं, उसमें अवस्था विशेष करने पड़ते हैं। इन सब का आकलन करके हम क्या है, कहां है, इसका हमको अपने अनुभव से जान करके फिर उसको हम शास्त्र में उसको पहचानते हैं कि अच्छा, शास्त्र में इस अवस्था को गृहस्थ ब्राह्मण कहते हैं, अथवा इस अवस्था को ब्रह्मचारी क्षत्रिय कहते हैं, अथवा इस प्रकार से हम इसको पहचानते हैं। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। ये हो गया एक भाग। अब जाना कहां है, प्राप्त हम क्या करना चाहते हैं। तो ये भी जीव की स्वातंत्र्यता शास्त्र
इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान देना चाहिए। शास्त्र यदि शासक होता, जैसे हमारे कोई माता पिता है, गुरु जी है, या कोई राजा है, इस प्रकार का शासक यदि शास्त्र होता तो हमको बता देता कि आप यहां पहुंचिए, यहां जाइए। शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र आप ही को पूछता है कहां जाना चाहते हैं आप, आपका गंतव्य क्या है। तो आप जहां हैं उसको पहचानिए, और आप जहां जाना चाहते हैं उसको भी पहचानिए। वो आपके स्वाभाविक कामना क्या है उसको पहचानिए। और प्राय ये देखा गया है कि यहीं पर बहुत सारे साधक इसी में भूल कर जाते हैं। हम शास्त्र के द्वारा कही गई उत्तम चीजों को हठा दही मान लेते हैं कि इनको हमको चाहना चाहिए। चाहने की कोई जबरदस्ती नहीं है। चाहना यह स्वतंत्र रूप से आपको निर्धारित करना है कि हम क्या चाहते हैं। हम राजा बनना चाहते हैं, हम धनी बनना चाहते हैं, हम और भी हम इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम देव बनना चाहते हैं, हाँ, यहां तक कि हम ब्रह्म बनना चाहते हैं। यहां तक की भी कामना करने की छूट है, परंतु बलात् नहीं। ब्रह्म ही सबको बनना यदि जरूरी माना जाता तब तो फिर और कोई उपदेश करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। शास्त्र सभी को ब्रह्म बना देता। उसको शास्त्र के पास कोई ब्रह्म पद में कोई इकोनॉमी नहीं है, वहां कोई स्कैर्सिटी नहीं कि भाई इतने ही लोगों को अलाउड होगा। आईएएस बनना है तो भैया सीमित है कि इतने ही आईएएस बन पाएंगे, एक साल में इतने ही आईएएस बन पाते हैं, है ना। शास्त्र में ऐसा कुछ ऐसा कोई उसमें प्रतिशत नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी जीव जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति कर सकता है, परंतु जबरदस्ती नहीं। आपको स्वाभाविक होना चाहिए, वो सुना सुनाया नहीं, वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक कामना को पहले पहचानना पड़ता है, फिर शास्त्र में हम उसको देखते हैं कि अच्छा यहां हम है, यहां हम जाना चाहते हैं। अभी हम मनुष्य है, हम देव बनना चाहते हैं। हम मनुष्य है, हम धनी बनना चाहते हैं। हम निर्धन है, हम धनी बनना चाहते हैं। हम निपुत्र है, हम पुत्रवान होना चाहते हैं। हम इस प्रकार से अभी हम क्या है और क्या हम चाहते हैं, इन दोनों को जब हम पहचान लेते हैं तो शास्त्र फिर जो जहां है उसकी अपेक्षा से उसको मार्ग बताता है। जाने का यदि गंतव्य भी एक ही हो तो आवश्यक नहीं कि सबका मार्ग एक होगा। जो जहां है उसी अपेक्षा से उसको मार्ग दिखाया जाएगा। इस बात को ध्यान देना चाहिए। तो और वो जो मार्ग है वो कर्म से भी युक्त होता है, कर्म रूप होता है, विद्या रूप भी होता है, और दोनों के लिए आचार की आवश्यकता होती है। तो आचार सबको प्राप्त है, उसके ऊपर कर्म और विद्याओं का उपदेश शास्त्र से ग्रहण करके फिर हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उसका अनुष्ठान करें। जैसे मैप से हमने रास्ता देख करके हमको चलना पड़ता है तभी हम पहुंचेंगे, केवल रास्ता देख करके तो हम नहीं पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से शास्त्र के द्वारा जब हम इस कर्म को करने से ये प्राप्त किया जा सकता है ऐसा जान लेते हैं, फिर उनका अनुष्ठान हमें करना पड़ता है। तो इस सामान्य दृष्टांत के द्वारा हमने ये स्थूल रूप से समझ लिया कि शास्त्र में मार्गदर्शक है, केवल बताता है, जबरदस्ती कुछ करता नहीं है। हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को पहले पहचाने, उसमें गलती ना करें, कुछ अन्यथा ना मान ले, रॉन्ग एस्टिमेट्स नहीं करना चाहिए। हम वास्तविक जो है हमारी क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, इसका उचित हमको आकलन करना चाहिए। फिर हमारी क्या कामना है उसमें भी सुना सुनाया विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के कहने से हम किसी को अच्छा मान ले, ऐसा नहीं। हमको स्वभावतः जो अच्छा लगता है, जो हमको प्राप्तव्य लगता है, जिसकी हमको आकांक्षा है, उसकी पहचान करनी चाहिए। और इन दो पहचानों को शास्त्र में देखना चाहिए कि शास्त्र में इनको कैसे बताया गया है। फिर शास्त्र में उसका उपाय जानकर, उपाय बोधकम भी शास्त्रम, उपाय को जान करके शास्त्र से फिर तद अनुष्ठेयम, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी इस ऐसी सुंदर व्याख्या के लिए। बड़ा अच्छा दृष्टांत पूर्वक आपने इसका निरूपण किया कि कौन किस कर्म का अधिकारी है, उसको किस प्रकार का
अपनी आध्यात्मिक आदि भौतिक उन्नति के लिए किस प्रकार का मार्ग उसको चुनना चाहिए। तो स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति का अभी उनका जीवन में जो अवस्था है उसके अनुरूप उन्हें अपना मार्ग का चुनाव करना चाहिए। ऐसा बहुत सुंदर आपने दृष्टांत और बहुत सुंदर आपने व्याख्यान किया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। पुनः आपका आभार करता हूँ हमारे श्रोताओं के तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि इस प्रकार आप हमारी उनकी जो शंका है प्रश्न है उनका समाधान हो रहा है। और आशा करता हूँ कि सारे जो श्रोतागण हैं इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, उनका ज्ञान वर्धन होगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।